हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं प्रियेश कुमार। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए संपूर्ण बिहार का भूगोल लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भूगोल के चुनिंदा प्रश्नों जो बार बार बिहार की हर एक एग्जाम में बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन किया हुआ है, वही प्रश्न आपके बीच लाया हूं। तो बिना स्किप किए हुए, बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो पहला प्रश्न आज का बिहार की भूगोल। बिहार में निम्नलिखित में किस समूह की नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, गंडक, कमला, बागमती, सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? गंडक, कमला और बागमती। क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गंडक भी है, कमला भी है और बागमती भी है। ये क्या है? ये उत्तर की ओर से आकर के कहाँ मिलती हैं? गंगा नदी में मिलती हैं। एकदम निचोड़ है, ध्यान रखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? कहता है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, नेपाल। जी हाँ, नेपाल ही ऐसा देश है जो हमारे बिहार से सीमा साझा करती है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 4, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कह रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछ रहा है, कौन सा है? मुंगेर, पटना, किशनगंज, सिवान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंगेर। मुंगेर जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ का लिंगानुपात क्या है? 879 यहाँ का लिंगानुपात है। एकदम डाटा ध्यान में रखिएगा। 879 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? यानी कि बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? मानसूनी पर्णपाती वन, ज्वारीय वन, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, मानसूनी पर्णपाती वन हमारे बिहार में पाए जाते हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बिहार में किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? देखिए, कहता है कि बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, चूँकि ये सब जो है गंगा से सटती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर, 345 किलोमीटर, 605 किलोमीटर, 405 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी
345 किलोमीटर उत्तरी दक्षिणी जो है बिहार की लंबाई है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर हैं, 15वें स्थान पर हैं, 16वें स्थान पर, 18वें स्थान पर। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है 12वें स्थान पर। पहले जो था 13वें स्थान पर हमारे बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें स्थान पर था, लेकिन अब तेलंगाना बनने के बाद अब 12वें स्थान पर हो गई। क्या 12वें स्थान पर आ गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। जी हाँ, सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा बिहार में कहाँ होती है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, किशनगंज। कौन सा है, किशनगंज। किशनगंज में बहुत बारिश होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। 9 से 33, 9 से 27, 9 से 21, 9 से 18। इसका अगर आप मेरी जनगणना का वीडियो देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके लबों पर होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 9 से 18। कितना है, 9 से 18। बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लिंगानुपात 9 से 18 है। अगर यही पूछा जाए कि 0 से 6 वर्ष की आयु की जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितनी है, तो ये जो है 9 से 35। कितनी है, 9 से 35 हैं। इससे इस डाटा को एकदम ध्यान में रखिएगा, चूँकि आयोग इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार के कुल क्षेत्रफल है। कितना, बिहार के कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पटना का मानक समय भारत के मानक समय से डैश हैं, आगे हैं, पीछे हैं, समान है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आगे हैं। कितना, आधा घंटा 30 मिनट आगे हैं, आधा घंटा जो है आगे हैं पटना का मानक समय। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा। हमारे बिहार का जो जनघनत्व है वह देश में प्रथम स्थान है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है, प्रथम स्थान है। क्या है, प्रथम स्थान पे हमारा बिहार जनसंख्या घनत्व के मामले में है। और जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना है, 1106। कितना है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ व्यक्ति लोग निवास करते हैं। डाटा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार किस गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ, बिहार किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में। बिहार जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है। जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ मिलता है। बिहार में, राजस्थान में, उड़ीसा में, झारखंड में। एकदम डाटा को इस दिल दिमाग में रखिएगा कि जहाँ से भी क्वेश्चन आयोग पूछे आप निकाल के रख दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है। क्या है, ऑप्शन ए, बिहार में, हमारे बिहार में पाइराइट की सर्वाधिक पाइराइट पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार की मुख्य नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है,
गन्ना, ऑप्शन बी है गन्ना। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, गन्ना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का शोक निम्नांकित में से किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक, ये बार बार किसी न किसी के एग्जाम में पूछते रहता है आयोग, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कर्मनाशा, गंडक, बागमती, कोसी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह जो है बार बार अपनी अपनी रास्ता जो है चेंज करते रहता है कि बदलते रहता है। कहीं से जहाँ से मन हुआ वहीं से जो है काटना शुरू कर देता है, ढाहते ढूहते जो है ना आगे बढ़ जाता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जूट का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट के उत्पादन होता है। तो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन बी किशनगंज में। किशनगंज में सर्वाधिक इसका जो है उत्पादन होता है सर्वाधिक। अगर किशनगंज नहीं रहता ऑप्शन में तो क्या होता, तो पूर्णिया होता। क्या होता, तो पूर्णिया होता, किशनगंज नहीं होता तो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। जी हाँ, एकदम डाटा याद रखिएगा और हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र। हाँ, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो उत्तरी क्षेत्र में। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, गया, नवादा, जहानाबाद, पटना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गया जो है वो सबसे गर्म जिला है। कौन सा, गया सबसे गर्म जिला है, और सबसे ठंडी भी है गया। याद रखिएगा, सबसे गर्म गया है, सबसे ठंडी भी गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सॉरी एक मिनट, बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा भूभाग में, बिहार सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन ए दोमट मिट्टी। कौन सा है, दोमट मिट्टी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वाल्मीकि वन अभयारण्य अवस्थित है कहाँ। वाल्मीकि वन अभयारण्य अवस्थित हैं कहाँ, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन अभयारण्य अवस्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। जी हाँ, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। 38.40%, 45.85%, 42.35%, 51.72%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 45.85%। यह बार बार बीपीएससी प्रीलिम्स में आयोग इस क्वेश्चन को बार बार पूछा है, बिहार के किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, इसीलिए इस डाटा को एकदम कंफ्यूज न होना है, एकदम डाटा क्लियर करके रखना है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न जो है वह कह रहा है कि झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है। तो देखिए क्वेश्चन जो है फिर वही लाकर छोड़ा, वो 45.85% तो ले लिया, कौन, झारखंड, और जो बचा वही न बिहार का हिस्सा होगा, बिहार का हिस्सा जो है वही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए लगभग
54%। इतना लगभग 54% जो है भूभाग जमीन जो है बिहार के पास हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है 3, 4, 5, 6। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या है, 3 है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या क्या 3 है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं, यही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अभी जस्ट क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा हमारे प्यारा बिहार के से सीमा साझा नहीं करती हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये तीनों जो है सीमा साझा करती हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार विस्तृत है, बिहार विस्तृत है कहाँ? कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, इनमें से कोई ना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, कर्क रेखा के उत्तर में है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के उस जिला के नाम बताएं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। जी हाँ, इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है बार बार। कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रोहतास। कौन सा? रोहतास जो है वह झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सटता है, दोनों से सटता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 180 फीट, 175 फीट, 173 फीट, 170 फीट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 173 फीट है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? यह कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत, कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी 56,980 वर्ग किलोमीटर। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में गंगा के दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं? अभी उत्तरी भाग पूछ रहा था, फिर दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग कितना है? इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन सी 33,670 है। कितना है? 33,670 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के उत्तर पश्चिमी में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रामनगर दून, दून घाटी, सोमेश्वर श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, दून घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून घाटी। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है। जी हाँ, दक्षिणी गंगा के मैदान का ढाल है दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, हाँ दक्षिण से उत्तर की ओर। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या? ऑप्शन बी है 6 सेंटीमीटर जो है गंगा के मैदानी भाग की ढाल कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में ही सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर पल पल का अपडेट मिलता रहे और इसी तरह के टॉप क्वेश्चंस का वीडियो आपके पास जाते रहे। चलते हैं आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।